Assalamualaikum, my dear students of class 7. Welcome to your English lecture. I am your English teacher, Mariam Hassan. Yes, students, today we are going to revise our chapter from grammar and from your Understand and Communicate book, which is lesson number 12. And this lesson is about modal auxiliaries, shall, should, will, and would. Okay, these. First of all, you have to know what are auxiliary verbs and auxiliary verbs are helping verbs. In short, आप उसको ये कह सकते हैं like जैसे is, am, are, has, have, will, shall. These are helping verbs and helping verbs are called auxiliary verbs. ठीक है? And used with other verbs to help them convey particular meanings. ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरे verbs के साथ ताकि आपको meaning जो मतलब meaning आप पर वाज़ेह हो जाए. ठीक है? But what are modal auxiliaries? Modal auxiliaries are true auxiliaries in the sense that they exist only in association with other verb. They are shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to. These are the modal auxiliaries. Shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought to. They should all be used with the root form of the main verb. ठीक है, whether to indicate the simple present or the simple past tense. The tense is expressed by the auxiliary, not by the main verb. यानी कि जो भी हमारा tense है वो express जो उसमें जो आई यानी कि आपको पता चल रहा है कि what is the demand of tense कि tense जो है वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या चीज़ शो हो रही है, वो हमें auxiliary verbs की help से यूज़ से पता चलाते हैं. ठीक है, यानी ये इनके इस्तेमाल से हमें tense के बारे में पता चलता है कि tense में क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है, I will show you modal auxiliaries and their work and how and when we have to use them. ठीक है, in my next slide. सबसे पहले तो अब आपको ये पता चल गया कि what are auxiliary verbs और modal auxiliaries और auxiliary verbs में क्या फ़र्क है. auxiliary verbs helping verbs कहलाते हैं, जबकि modal auxiliaries जो होते हैं वो basically help out करते हैं to understand the tense, to understand the expression of the tense, ताकि हमें पता चल सके जो हमारा tense का expression है वो क्या है. जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ही हमें पता चलेगा. Okay, let's see our next slide. Yes, students, in this slide I've taken it from a Google and I hope it will help you to understand when and why we have to use when and where we have to use these auxiliary verbs. Okay, the first of all is can. Can is used when we have to show ability, possibility, informal, polite request, permission. यानी कि जब can use करना है तो it means कि ये इस तब हम शो कर इसको तब हम यूज़ करेंगे जब हमने कोई काबिलियत दिखानी हो या हमने ये बताना हो कि ये काम हम कर सकते हैं. फॉर इनफॉर्मल या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. जैसे एग्जांपल्स आप देख लें, आई कांट स्विम. इसके अलावा मोर एग्जांपल ऐसे भी हो सकती हैं, जैसे मैं कहूँ आई कैन ड्राइव. ठीक है, आई कैन नॉट फ्लाई. दीज आर माई एबिलिटीज़, ये मैं आपको बता रही हूँ बाई यूजिंग कैन. ठीक है, कैन आई बोरो दिस रूलर, कैन आई बोरो योर बुक. यहाँ पे हम उनसे फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज़ यू कैन गो टू द पार्टी. नाउ देयर इज़ परमिशन. ठीक है, यू कैन गो फॉर अ लंच नाउ. तो यहाँ पे हम उनको एक तरह की परमिशन दे रहे हैं बाय यूजिंग कैन. सो नाउ अंडरस्टैंड कि जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो इनसे हमें अंदाज़ा होता है कि व्हाट वी आर एक्सप्रेसिंग. ठीक है, हम क्या चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज कुड. इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ कैन. टू पोलाइट, ये अब हमने कब यूज़ करना है. फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हमने रिक्वेस्ट करनी हो. सर्टेनिटी हो, यानी हमें किसी काम के बारे में सर्टेनिटी हो 50% कि हाँ ये काम हो सकता है, बट 50% नॉट 100%. फॉर सजेशन हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल्स देख लें. कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं. कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. ना यहाँ पे हम उनसे वेरी पोलाइटली रिक्वेस्ट करें बाय यूजिंग कुड. यू कुड बी देयर बाय नाउ, कि आप यहाँ पर हो सकते हैं. शी कुड बी देयर बाय नाउ, वो यहाँ पे हो सकती है. शी कुड बी देयर बाय 10, यहाँ वो 10 बजे तक हो सकती है. तो यहाँ हम सर्टन है बट 50% नॉट 100%. एंड यू कुड ड्रिंक दैम, आप उनको कॉल कर सकते हैं या यू कुड कॉल दैम. यहाँ पे हम उनको एक सजेशन दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं. ठीक है,
Next is might. Might when we have to use when there is certainty but less than 50%, यानी कि हम तब यूज़ करेंगे जब हम सर्टन होंगे यानी श्योर होंगे लेकिन लेस देन 50 मिनट्स. वेयर आर दे, वो कहाँ हैं? दे माइट बी एट द पार्क. या हम ये कह सकते हैं वेयर आर दे माइट बी एट दी माइट एट होम, कि वो घर भी हो सकते हैं. यानी कि यहाँ हम वी आर श्योर बट 50%. ठीक है. नेक्स्ट इज मे. मे इज़ यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन, सर्टेनिटी विच इज़ लेस देन 50%. May and can both are words which we use in our daily routine life. जैसे आप स्कूल में भी होते हैं तो you have asked from your teacher, may I go to drink water, या may I use this, या may I go to washroom. तो यहाँ पर हम may is used for polite request के लिए, जब हमने request करनी हो but in a polite manner, and for formal permission जब हमने कोई इजाज़त लेनी हो, like you may not speak during the test or you may not allow to talk during your test या during your exams. ठीक है. certainty 50 less than 50%. she may not be in, शायद वो नहीं यहाँ पे हो सकती. he may not be there, वो यहाँ पे नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हम certainty है but less than 50%. Then comes should and ought to. These are for advice and deduction. Advice यानी हम नसीहत करना चाहें तो हम should and ought to का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपको ये कहा जाए कि you should eat healthy food, you should drink boiled water, तो यहाँ हम एक सजेशन दे रहे हैं, मतलब एक नसीहत कर रहे हैं. ठीक है. You shouldn't smoke, you ought to go to the doctor. यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं कि दिस इज़ एडवाइस. ठीक है. यू शुड वॉक डेली. you shouldn't smoke or you ought to go to the doctor. They are in a sense of advice, but deduction means they should arrive by 10, कि वो यहाँ पर 10 बजे तक हो सकते हैं. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मस्ट. ऑब्लिगेशन यानी कि हमने ऑब्लिगेशन जब लगानी हो, यानी जिस ऑब्वियसली मस्ट का मतलब क्या होता है? ज़रूर. तो इट मीन्स कि ये जब हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स कि वो काम हमने करना है. इट्स ऑब्लिगेटरी टू अस. प्रोहिबिशन मीन्स नेगेटिव, यानी कि जब आपने नेगेटिव के लिए हम यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसमें नॉट का इस्तेमाल होगा. प्लस जब हम किसी चीज़ से उनको मना करें. ठीक है. फॉर स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी यानी जिसके बारे में आप बहुत पक्का श्योर हों कि ये है, ज़रूर है. ठीक है. लाइक सी द एग्जाम्पल्स. आई मस्ट डू माई टैक्स रिटर्न, मुझे अपना टैक्स रिटर्न करना चाहिए, ज़रूर रिटर्न करना चाहिए. मस्ट नॉट ड्राइव ऑन द राइट इन द UK. यहाँ पे आप देखें नॉट है और यहाँ पे आपको मना भी किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे आपने मस्ट के साथ मस्ट नॉट लगाया है. ही इज़ नॉट हेयर टुडे, ही मस्ट बी सिक. वो यहाँ नहीं है तो वो यकीनन बीमार होगा. या ही इज़ लेट टुडे, ही मस्ट बी स्टक इन अ ट्रैफिक. ठीक है. वो यकीनन ट्रैफिक में फंस गया होगा. सो व्हेन वी यूज़ व्हेन वी हैव स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी. नेक्स्ट इज़ कॉल्ड वुड, विच इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ विल टू पोलाइट रिक्वेस्ट, इंक्वायरी एंड प्रेफरेंस. यानी यहाँ पे भी हम वुड पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर इंक्वायरी या फिर हम प्रेफरेंस यानी तरजीह देने के लिए इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल्स देख लें. वुड यू लाइक अ ड्रिंक, या हम ये कह सकते हैं वुड यू लाइक some tea, और I would rather stay in tonight, I would rather stay in hotel. ठीक है. तो ये for preference and for politeness के लिए. ठीक है. I hope this slide help you to understand when and how we have to use modal auxiliaries. नेक्स्ट देखें जी. शैल एंड शुड है. शैल इज़ यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टाइम के लिए हम शैल का इस्तेमाल भी करते हैं. प्लस वी आल्सो शैल इन अ सेंस फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू इंडिकेट डिटर्मिनेशन, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस, थ्रेट और कमांड. यानी हमने शैल को ना सिर्फ फ्यूचर टाइम के लिए नहीं बताना के लिए इस्तेमाल करते, बट समटाइम्स वी हैव टू when we have to express a promise या threat या command या determination शो भी करनी हो तो हम तब भी shall का इस्तेमाल करते हैं. You can see the examples now. You shall be rewarded. Now यहाँ पे shall as a promise के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि आपको इनाम दिया जाएगा. He shall be punished if he comes late again. यहाँ पे shall as threat, धमकी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. Next is you shall leave the room at once. Now this is one is command कि यहाँ shall as हुक्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. द न्यू लॉ शैल बी इफेक्टेड इन सितंबर. नाउ यहाँ डिटर्मिनेशन है कि ये कानून सितंबर तक लागू होगा, यानी कि इरादा, डिटर्मिनेशन इरादे को कहते हैं.
जी, नेक्स्ट इज शुड इज़ नॉट ऑफ्टन यूज एज अ पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ शेल। जो शुड जो है वो बेसिकली शेल की पास्ट टेंस फॉर्म है, लेकिन हम उसको नहीं यूज़ करते पास्ट टेंस में, बिकॉज इट हैज़ द स्पेशल मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन और डिज़रेबिलिटी। यानी शुड बेसिकली है तो शेल की एक सेकेंड फॉर्म, लेकिन इसको हम पास्ट टेंस में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि इसका मतलब चेंज होता है। इसका मतलब है करना चाहिए, ऑब्लिगेशन के तौर पर आ जाता है, या हम ख्वाहिश रखते हो करने की। सो इसलिए हम शुड को एज पास्ट टेंस नहीं इस्तेमाल कर पाते। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लें। वी शुड वर्क हार्ड, ही शुड लिसन टू हिज मदर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में ऑब्लिगेशन भी है एक तरफ से आ रही है, और डिज़रेबिलिटी मतलब आपको ये बताया कि कहा गया कि ये काम आपको करना चाहिए, तो इसलिए शुड को हम सेकेंड फॉर्म के पास्ट टेंस में नहीं यूज़ करते। इफ़ देर इज़ नो नीड टू कन्वे द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन और डिज़ायरेबिलिटी, यानी अगर आप नहीं मीनिंग शो कराना चाह रहे ऑब्लिगेशन का या किसी काम को ख्वाहिश करने का, द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ आई शैल गो शुड बी आई वुड गो। यानी जब अगर हमने आई शैल गो को हम अगर पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो इट वुड चेंज इनटू आई वुड गो में। ठीक है, शैल गो जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस lecture will help you to understand your model auxiliaries. If you have any query, you can ask from your class teacher. Okay everyone, Allah Hafiz.